हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 12 सर्वनाम प्रोनाउन। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह नृत्य कर रही है, वे सब होनहार बालक हैं, वह विद्यालय जा रहा है, यह लक्ष्मी जी का चित्र है। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह, वे, वह आदि सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये समस्त शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सतीश अर्पित के साथ घर गया। सर्वनाम में संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होती। हिंदी में लगभग 11 सर्वनाम हैं। वह, आप, तू, सो, जो, मैं, कौन, वे, क्या, कुछ। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों की प्रयुक्ति की वजह से संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरुक्ति नहीं की जाती है। जैसे कि कोई वाक्य है तो उसमें बार बार एक ही नाम शब्दों के प्रयोग न करना पड़े, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में लगभग 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम के प्रकार। व्यवहार की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पुरुष या पुरुषों का बोध कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क, हरि ने मुझसे कहा कि वह बीमार है। ख, रहीम ने कहा मैं आज तुम्हें पत्र लिखूंगा। ग, किशोर ने कहा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उक्त वाक्यों में मैं कहने वाले के लिए तुम एवं तुम्हें सुनने वाले के लिए वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः मैं, तुम्हें और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। व्यवहार की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द पुरुष या फिर पुरुषों का बोध कराते हैं या पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे हरि ने मुझसे कहा कि वह बीमार है, रहीम ने कहा मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा। तो ये पता चल रहा है कि पुरुषों के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। पुरुष मतलब प्राणियों के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें मैं कहने वाले के लिए, तुम सुनने वाले के लिए और वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। का उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्द या शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहे जाते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। हम सब मित्र हैं, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, हमें यह शर्त मंजूर है, मुझे नहीं जाना है। ख, मध्यम पुरुष सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष कहे जाते हैं। जैसे तुम, तू, तुझे, तुम्हें, आप आदि। तुम्हें यह सब तो पता है ना, आप आ गए, तुम बहुत चालाक हो। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो स्वयं के लिए, कहने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। तो सुनने वाले के लिए या फिर जैसे 2 वक्ता है तो जिससे बात की जा रही है, जो सुन रहा है, उस सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष कहे जाते हैं। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, आप आदि। ग है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला या सुनने वाला के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये आदि।
यह महेश का भाई है, वह तो अब तक चला गया होगा। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह आदमी तो कल बाजार में मिला था, वह आया है। जो गमला दरवाजे पर रखा है वह उठा लाओ। कल हम जिस लड़की की बात कर रहे थे यह वही है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध नहीं होता उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गा रहा है, वह कुछ लाया है, किसी को भी दे दो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुष। तो जो भी लिखने वाला या सुनने वाला या पढ़ने वाला जो भी होता है वो जब किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए लिखा जा रहा होता है कुछ, तो उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये आदि। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जब किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि को इंगित किया जाता है, उनका बोध कराया जाता है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कल हम जिस लड़की से मिले थे वह यही है। तो एक निश्चित व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है कि जिससे मिले थे यह वही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। सर्वनाम का तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जब सर्वनाम वह सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई गा रहा है तो ये नहीं पता है कि कौन गा रहा है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने भलाई का कार्य किया है उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करता है वो फल अवश्य पाता है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह किसका बैग है, तुम क्या कर रहे हो, कौन पढ़ रहा है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो स्वयं या निजपन का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह अपना कार्य कर रहा है, अपने भाई के पास जाओ, मैं स्वयं पाठ पढ़ रहा हूँ, अपना काम स्वयं करो। तो सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने भलाई का कार्य किया उसे पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पे एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग दूसरे सर्वनाम शब्द के लिए किया गया है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी प्रश्न को पूछने के लिए या फिर किसी बात को जानने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तो यहाँ पे जो क्या शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जब किसी अपने के लिए, स्वयं के लिए या फिर निजपन के लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अपना काम स्वयं करो, मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ, वह अपना कार्य कर रहा है, अपने भाई के पास जाओ, तो यहाँ पे निजपन या फिर स्वयं का बोध हो रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों के रूप में सर्वनाम के केवल 7 कारकों में ही रूप चलते हैं। सर्वनाम का संबोधन नहीं होता। क्रम से सभी सर्वनामों के रूप लिखे हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष मैं, कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने, कर्म, मुझको, मुझे, हमको, हमें, करण, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, संप्रदान, मुझको, मुझे, मेरे लिए, हमको, हमें, हमारे लिए, अपादान, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, संबंध, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारे, हमारी, अधिकरण, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। मध्यम पुरुष तू, कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने, कर्म, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, करण, तुझसे, तुझको, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, संप्रदान, तुझे, तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए, अपादान, तुझसे, तुमसे, संबंध, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, अधिकरण, तुझ में, तुझ पर,
तुम में तुम पर। अन्य पुरुष वह, कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने, कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको, करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, संप्रदान उसको, उसके लिए, उनको, उनके लिए, अपादान उससे, उनसे, संबंध उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, अधिकरण उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने, कर्म इसे, इसको, इन्हें, इनको, करण इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, संप्रदान इससे, इसके लिए, इनको, इनके लिए, अपादान इससे, इनसे, संबंध इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, अधिकरण इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कर्ता कोई, किसने, कोई, किन्होंने, कर्म किसी को, किन्हीं को, करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, अपादान किसी से, किन्हीं से, संबंध किसी का, किसी को, संबंध किन्हीं का, किन्हीं को, अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। संबंधवाचक सर्वनाम जो, कर्ता जो, जिसने, जो, जिन्होंने, कर्म जिसे, जिनको, जिन्हें, जिनको, करण जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा, संप्रदान जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए, अपादान जिससे, जिनसे, संबंध जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनकी, जिनके, अधिकरण जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, कर्ता कौन, किसने, कौन, किन्होंने, कर्म किसे, किसको, किन्हें, किनको, करण किससे, किसके द्वारा, किन्हें, किनके द्वारा, संप्रदान किसको, किसके लिए, किनको, किनके लिए, अपादान किससे, किनसे, संबंध किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, अधिकरण किसमें, किस पर, किनमें, किन पर। छठा निजवाचक सर्वनाम आप, कर्ता आप, आपने, कर्म आपको, अपने को, अपने आप को, करण आपसे, अपने से, अपने आप से, संप्रदान आपको, अपने आप को, अपने लिए, अपादान आपसे, अपने से, अपने आप से, संबंध अपना, अपनी, अपने, आपस का, आपस की, आपस के, अधिकरण अपने में, अपने आप में, आपस में। अभ्यास। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, सही है। ख, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप आदर सूचक है, नहीं, ये गलत है। ग, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये सही है। ग, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये सही है। अंग, उसने उत्तम पुरुष है, ये गलत है। कल निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये सही है। दूसरा प्रश्न है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, सर्वनाम के भेद है 3, 6, 12, तो सर्वनाम के 6 भेद है, दूसरा विकल्प सही होगा। ख, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक और दो दोनों, तो एक और दो दोनों, तीसरा विकल्प सही होगा। संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम कारक समास, तो सर्वनाम कहते हैं, पहला विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, स्वयं निजवाचक सर्वनाम, मैं उत्तम पुरुषवाचक, तुम मध्यम पुरुषवाचक, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्न है, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क, वे गंदा मत कीजिए, उसे गंदा मत कीजिए। ख, इसका नाम मेरे को नहीं मालूम, इसका नाम मुझे नहीं मालूम। ग, वह हमसे कहे थे, वे हमसे, उन्होंने हमसे कहा था। घ, वह ने स्वयं यह काम किया।
उसने स्वयं यह काम किया। अंग, अपने आप ही कहे था। उसने आप ही कहा था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम छाटिए और सर्वनाम का नाम लिखिए। हमारे, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तुमने पुरुषवाचक सर्वनाम, आप पुरुषवाचक सर्वनाम, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम, उन्होंने पुरुषवाचक सर्वनाम, यह निश्चयवाचक सर्वनाम, उनका पुरुषवाचक सर्वनाम, जहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम, जो संबंधवाचक सर्वनाम, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसको प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, वे पुरुषवाचक सर्वनाम, स्वयं निजवाचक सर्वनाम, अपने निजवाचक सर्वनाम, मैंने निजवाचक सर्वनाम, आप पुरुषवाचक सर्वनाम। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों के रूप निर्दिष्ट कारक व वचन के अनुसार लिखिए। क, मैं शब्द कर्म व करण के दो वचनों में, तो मैं शब्द का कर्म में होगा मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण का होगा मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। ख है, वह शब्द अधिकरण व संबंध के दोनों वचनों में, तो वह शब्द का संबंध अधिकरण में बनेगा उसमें, उस पर, फिर उनमें, उन पर, और संबंध में बनेगा उनका, उनकी, उनके, और उसका, उसकी, उसके। फिर है जो शब्द संप्रदान, अपादान, बहुवचन में, तो जो शब्द का संप्रदान में बनेगा जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए, और अपादान में बनेगा जिससे, जिनसे। घ है, कोई शब्द कर्ता, कर्म, करण दोनों वचनों में, तो कोई शब्द का कर्ता में बनेगा कोई, किसने, कोई, किन्होंने। फिर है कर्म में किसी को, किन्हीं को, और करण में किसी से, किसी के द्वारा, तो किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। फिर है कौन शब्द संबंध अधिकरण बहुवचन में, तो कौन शब्द का संबंध में बनेगा किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, और अधिकरण में बनेगा किस में, किस पर, किन में, किन पर। सातवां प्रश्न है, पुरुषवाचक वह तथा निश्चयवाचक वह सर्वनाम का प्रयोग करते हुए दो वाक्य लिखिए। तो पुरुषवाचक का सर्वनाम का प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे कि वह मेरा भाई है, वह कहाँ जा रहे हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम में वह जो हमें कल मिला था ये वही है। वह लड़का जो वहाँ खड़ा था वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आठवां प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दीजिए। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, जिनके उत्तर आपको पाठ पढ़ के खुद से देना है। क्रियाकलाप, एक्टिविटी। बच्चों, आप जो अपनी दैनिक भाषा में सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उनको नोट कीजिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। तो आपको ये क्रियाकलाप भी खुद से करना है। आओ अब कुछ और करें। नीचे दिए गए गुब्बारों पर सर्वनाम के विभिन्न प्रकार लिखिए तथा अलग अलग रंगों से भरिए। तो यहाँ नीचे सर्वनाम, यहाँ गुब्बारे दिए गए हैं जिन्हें अलग अलग रंगों से भरना है और उनमें सर्वनाम के प्रकार लिखने हैं। तो सर्वनाम के प्रकार हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।